दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत करते हैं तुअर दाल से। ये है तोर की दाल, जिसको हम तोर की दाल बोलते हैं, लोग इसे तुअर की दाल बोलते हैं। तो ये है उसके पेड़, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, लेकिन तोर की दाल भी इस बार कुछ नहीं है, बिल्कुल ही ख़त्म हो रखी है। और इधर तो मंडवा था, तो मंडवा की खेती, तो मंडवा तो निकाल काट दिया है कब का। और इधर है इनका बगीचा, ताऊ जी लोगों का। आज को दे तो अक्सर तो मैं आ रखे थे फिलहाल मोर देखने, लेकिन मोर तो है ही नहीं आज कहीं। तो दोस्तों आप देख लीजिए मेरे मायके का नज़ारा, फिर आप लोगों को बहुत टाइम बाद देखने को मिलेगा मेरे मायके के सुंदर सुंदर नज़ारा। हरे भरे पेड़ और पहाड़ और नीला नीला आसमान एकदम साफ, कहीं पे भी धुंध वगैरह या बादल वगैरह नहीं छाए हुए हैं। तो दोस्तों अब हमारा भी बहुत कम समय रह गया है यहाँ पे मायके में। दिन कब कट गए पता ही नहीं चला मुझे, लगभग होने वाला है 1 महीने होने वाला मुझे। और आज है 6 तारीख और मैं आ गई थी यहाँ पे 12 तारीख को, तो 6 दिन कम रह गए हैं, 6 दिन और रह गए हैं, मतलब 1 महीने होने के लिए। और दिन कब कटे पता ही नहीं चला। तो दोस्तों इधर देखो पेड़ों पे, इधर 1-2 खीरे भी दिखाई दे रहे हैं, तो इनको भी हमने निकाला नहीं, तो इनको निकालेंगे, आज तोड़ के रख देंगे। क्योंकि आलू तो निकाल दिया है, आधा काम तो निपटा दिया है, अब मुझे निकालना है। खीरे तोड़ देंगे क्योंकि मम्मी अकेले में कैसे में तोड़ेगी। और 1-2 दाने लेके भी जाएंगे हम कद्दू के, 1-2 कद्दू हम भी लेके जाएंगे। और मौसम का नज़ारा देखो आप, खेत देखो, और इतना बड़ा खेत में घर बाहर शहरों में 5-6 मकान बने होंगे, और ये एक ही आदमी का है, मतलब हमारा है। यहाँ से लगा के और वो वहाँ तक, जहाँ तक वो पेड़ दिखाई दे रहे हैं वो वहाँ तक हमारे हैं। तो ये इस बाहर शहरों में इसकी कीमत और गांव में इसकी कीमत में बहुत अंतर होगा। आपको मैं यहाँ से दिखाती हूँ अपने मायके का पहाड़ों का सुंदर नज़ारा। आप लोग देख लीजिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है। पहाड़ देखो आप, पहाड़, ये टावर है पहाड़ के चोटी में, टिक टावर दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही सुंदर हो रखा है मौसम। और अब सुबह शाम ठंड होने लगी है, मौसम ज़रा दिन में ठीक है, तो अच्छा लग रही, जो धूप की सिकाई लग रही है बहुत ही सुंदर लग रही है। ये जो पेड़ हैं ये सभी पेड़ हमारे हैं, और इन पे कद्दू भी लगे हुए हैं। तो दोस्तों आज इन कद्दू को भी तोड़ूंगी शाम को, तो अब बताएंगे आपको कि कौन तोड़ेगा मेरे साथ में कद्दू। और खुशी भी हो रही है और थोड़ा दुख भी हो रहा है कि भले ही मायके में और ससुराल में मेरा कोई अंतर नहीं है, जैसा प्यार मुझे यहाँ पे मिला और ऐसे प्यार मुझे वहाँ पे मिलता है, तो मैंने कभी ये भेदभाव नहीं किया कि मेरा ये मायका है, घर है। जैसे मैं यहाँ पे बोलती हूँ वैसे मैं अपने ससुराल में बोलती हूँ। और मतलब ऐसा नहीं लगा ना कोई किसी चीज़ की कमी हुई होगी ससुराल में भी, जैसे मायके में मिला वैसे ससुराल में मिला, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि थोड़ा दुख तो होता ही है, चाहे ससुराल कितना भी अच्छा हो, तो अपने घर से जाते हैं तो दुख ही तो बहुत ज़्यादा, दुख बहुत होता है, सभी को होता है, तो मुझे भी हो रहा है। तो कोई बात नहीं, फिर जल्दी भेजेंगे मेरे सासू जी मुझे ससुराल से मायके। और वहाँ पे भी कुछ मुझे जल्दी इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि शादी भी है मेरे देवर जी की, तो शादी में भी जाना है। इसको देखो तो दोस्तों देखो मेरे लड़के की शैतानी, मैं अंदर दाल रखने गई गैस में और इसने तो पानी की टंटी घुमा के और यहाँ पे बैठा हुआ जग लेके, ऐसे शैतानी करते रहता है ये। देखो इसकी शैतानी देखो। मत करा, भीगेगा मैं मारूंगी देख ले। अभी नहीं नहीं करे ना। दोस्तों 3:45 का समय हो रहा है
और मम्मी ने तराई कर दी है फिर से लहसुन में, क्योंकि हफ्ते हफ्ते में लहसुन में तराई करनी पड़ती है। तो आज फिर कर दी है तराई, इधर तराई चल रही है। हेलो मम्मी, पानी की तराई हो रही दोस्तों ये हैं टमाटर घर के, जो कि मैंने निकाल लिए हैं, और ताई ने दे रखे हैं परांठे बनाने के लिए मूली, साथ में पत्ते भी है, इसके पत्ते की सब्जी भी अच्छी होती है। और पहले मैं खाती नहीं थी, अब मुझे भी अच्छी लगती है इसकी सब्जी। और ये रही घर की मूली, देखो दोस्तों एकदम घर की मूली, और साथ में है पालक। तो पालक भी मांगा मैंने थोड़ा बहुत, तो पालक भी दिया जरा। ये इसके साग बनाऊंगी, कल साग बनाऊंगी इसकी। और ये रही मूली, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। हेलो दोस्तों, आज आए हैं मेरे पति देव जी हमसे मिलने के लिए, और अक्षत बैठा हुआ है अपने पापा की गोदी में। अक्षत को अभी अपने पापा को देख के शर्म आ रही है, क्योंकि 1 महीना होने वाला है लगभग बिना मिले हुए। तो तुम्हें अक्षत के पास कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो हाय। हेलो हाय बाय बाय। और कैसा लगा आपको अक्षत के बिना इतने दिन? मेरा तो मन नहीं लग रहा था। अच्छा, अब वहाँ पे घर ऋषिकेश में सुनसान और होगा अक्षत के बिना। सुनसान हो रखा है। हाँ। और ठीक ठाक हाल चाल। क्या क्या बना ब्लॉग में तो 15-20 दिन यही दिखाए पहाड़ों की रौनक, हरे भरे खेत दिखाए, जंगल दिखाए, और लोगों को टमाटर दिखाए घर के, लहसुन वगैरह दिखाए, आलू वगैरह दिखाए, काफ़ी चीज़ें दिखाए जो बाहर में नहीं दिखा पाऊँगी। अब आऊँगी मैं मकर संक्रांति पे इस बार गेंद का मेला देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर आए रहेंगे, उनसे मिलने के लिए। कोई आए ना आए। हेलो दोस्तों, शाम के 6 बजे का समय हो रहा है, और हमारी तैयारी हो रही है अभी फ़िलहाल रात के खाने बनाने की। रात के खाने में बन रहा है पालक पनीर, जो कि घर की पालक है, और आज बाजार की पनीर है। अब बाजार की पनीर है, और पति देव जी की फेवरेट है पालक पनीर। मटर पनीर अच्छा नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता बिल्कुल भी, और मेरी दानी की भी है फेवरेट पनीर। पनीर खूब खाता है ये, तो उसका फेवरेट भी है। और इसमें पालक तो हमने उबाल दिया है कुकर में। अभी मैं चाय बनाती हूँ, दोबारा दूसरी चाय बनानी है इनके लिए, चाय पीने का मन कर रहा है, तो मैं फटाफट से चाय बनाती हूँ, और अक्सर के लिए थोड़ा दूध गर्म करती हूँ। वैसे तो पीता है नहीं, लेकिन थोड़ा पीना पड़ेगा ना। तो दोस्तों फटाफट से करते हैं खाने की तैयारी। इस टाइम मैंने जला दी थी आग बहुत पहले, और इस टाइम हम आग की सिकाई कर रहे हैं। यहाँ पे बैठ जाओ, यहाँ पे बैठो। और मैं और पति देव जी पी रहे हैं चाय, दूसरी बार की चाय, क्योंकि सर्दियों में चाय पीने वाले अदरक का मज़ा ही कुछ अलग है, क्योंकि अदरक का जो स्वाद होता है ना ठंडियों में बहुत ही। आजा अक्सर तुम्हारा चिल्ला रहा, पापा पापा बोल रहा। आजा इधर आ, इधर इधर इधर। अक्षत दोस्तों हम करने लगे हैं खाने बनाने की तैयारी। मैंने खाने में आपको लोगों को बता दिया है कि क्या बना रही हूँ, पालक पनीर। और ये रहा पालक, जो कि हमने कुकर में उबाल दिया है, लेकिन हम इसको मिक्सी में नहीं पीसेंगे, हम इसको सिलबट्टे में पीसेंगे। पहाड़ी तरीके से अपनाएंगे हम खाने को आज, क्योंकि जब हम गाँव में होते हैं, गाँव का ही में मैंने सभी का कहना सुना हुआ कि सभी सिलबट्टे का जो पिसा हुआ पालक होता है वो बहुत स्वादिष्ट होता है। तो मिक्सी में तो उसका स्वाद उड़ जाता है, लेकिन मिक्सी भी है यहाँ पे, ऐसी बात नहीं कि नहीं होगी, लेकिन हम पालक को सिलबट्टे में ही पीसेंगे। और पतिदेव जी कह रहे हैं कि मैं ही पीसूँगा, तुम मेरा ब्लॉग बनाओ। क्यों बोला ना आपने? क्या हैं पालक को बारीक बना के एकदम, और सिलबट्टे का मैं फर्स्ट बार खाऊंगी।
सिलबट्टे का पिसा हुआ पालक पनीर। मैं हमेशा मिक्सी में ही पीसती हूँ, चाहे यहाँ पे हो चाहे ससुराल में हो। पानी तो सारा तो उन्होंने कहा कि तुम ब्लॉग बनाओ, मैं पीसूँगा, क्योंकि मुझे भी चलाना है सिलबट्टा। तो दोस्तों इधर आग भी जल रही है अच्छी तरीके से और लगे हुए हैं। तब तक मैं पनीर को काट देती हूँ बारीक बना के। तब तक ज़रा अक्षत भी देख रहा है अपने पापा को इधर सिलबट्टे में पीसते हुए। अक्षत भी करेगा ऐसी हेल्प। तो आज पतिदेव जी खिला रहे हैं अपने सासू को सिलबट्टे में पीसे हुआ पनीर, कि मेरे हाथों का भी सासू जी स्वादिष्ट स्वाद ले जरा खाने का। तो इसलिए मेरे ज़रा पहले से ये कह रहे पतिदेव जी की तुम्हारे हाथ से तो मम्मी ने रोज़ ही खाया है और आज मेरी बारी है अपने हाथों से सासू जी को खाना खिलाना। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बनाओ फिर। और मेरा इधर एक दूसरा ये भी है, खाना बनाने में बहुत माहिर है अक्षय। देखो अपने पापा के जैसे कर रहा है, देखो लहसुन को वहाँ में हमने सिलबट्टे में खींचा है तो उसको ये कैसे कर रहा है जैसे उसके पापा कर रहे हैं सिलबट्टे में। ऐसे नहीं करते बाबू, छी गंदे बात। चलो आप क्या बोला अक्षर? दूधी डूडी मम। क्या जी 100 आगे कैसे करेगा वीडियो को देखना। हम्म दूधी 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 बोला ना कर।